कोर्ट किसी फैसले को तुरंत क्यों नहीं सुना देती? कोर्ट किसी फैसले को सुनाने में इतना समय क्यों लगाती? कानून अंधा है, जज नहीं अंधे हैं। कानून अंधा है, जज नहीं अंधे हैं। 100 अपराधी छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन एक निरपराधी को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। इसके बारे में आप पूरा डिटेल्स में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को पूरा देखिए और इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। माय नेम इज़ काजू कुंवर भारद्वाज, माय चैनल नेम इज़ राधा कृष्ण नॉलेज ऑफ लॉ। टुडे टॉपिक इज जज कोर्ट किसी फैसले को इतनी जल्दी क्यों नहीं सुना देते। टाइम है 25 हाई कोर्ट है, 28 राज्य में से 25 हाई कोर्ट हैं और ओनली फॉर 1 सुप्रीम कोर्ट है। उसमें भी 34 जज हैं और ओनली फॉर 1 CJI हैं। और कोर्ट में कितनी पेंडिंग केस है? कोर्ट में 5 करोड़ पेंडिंग केस है। 5 करोड़ पेंडिंग केस है। जिस हिसाब से, जिस रेशियो से ऑफेंस हर रोज़ बढ़ रहे हैं, क्या उस रेशियो से कोर्ट बढ़ रहा है? क्या उस रेशियो से जजेज अपॉइंट हो रहे हैं? तो फिर उस रेशियो से जजेज अपॉइंट नहीं हो रहे हैं, उस रेशियो से कोर्ट बन नहीं रहे हैं, तो फिर इतनी जल्दी क्विक फास्ट फैसले कैसे सुनाए जा सकते हैं? आपके और हमारे हाथ ओपन होते हैं, खुले होते हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशन के, आप लॉ के इनकंसिस्टेंस जा भी सकते हैं, लेकिन एक जज के हाथ कानून के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बंधे होते हैं, क्योंकि उनका एक एक फैसला कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है। उनके एक फैसले को कई सारे केस में यूज किए जाते हैं। ज़रा सोचिए कि एक कानून के एक फैसले को जस्टिस के द्वारा गलत लिखे जा सके, तो उसको फिर गलत कितने सारे आदमियों के द्वारा यूज किया जाएगा। इसीलिए इतने क्विक फास्ट फैसले नहीं दिए जाते। और जहाँ तक कि क्रिमिनल केसेज में और सिविल केसेज में स्टेप बाय स्टेप दोनों पक्षों को एविडेंस को सुना जाता, आंख पे पट्टियाँ लगी होती है। लेकिन आपने कानून की, न्याय की देवी को देखे होंगे कि हाथ में एक तराजू लिए होते हैं। वो तराजू जो है वो एविडेंस को तौलता है कि किसका एविडेंस ज़्यादा है, किसके सबूत के भार ज़्यादा हैं। जिसके सबूत के भार ज़्यादा होंगे उसकी ओर जजमेंट होगा, उसकी ओर जजमेंट होगा। तो इतनी इन जजमेंट को देने में, इन दोनों पार्टियों के एविडेंस को चेक करने में, और ये जो एविडेंस है ये लॉ के अकॉर्डिंग कंसिस्टेंस है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड है, ऑनरेबल को, जस्टिस को, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जजमेंट देना पड़ता है। जहाँ तक कि हाई कोर्ट का एक फैसला पूरे राज्य के लिए बाइंडिंग होता है। तो ज़रा सोचिए, एक केस में एक ओल्ड पर्सन, 60 ईयर प्लस पर्सन थे, उन्होंने ट्रैफिक रूल को तोड़ दिया कि मुझे ट्रैफिक रूल मालूम नहीं था, मैं नहीं चला पा रहा था गाड़ी, और सुप्रीम कोर्ट यदि उस फैसले को ये बता देता कि नहीं, 60 ईयर प्लस आप ओल्ड एज पर्सन है, आप ओल्ड एज पर्सन है, आप कानून को, ट्रैफिक रूल को तोड़ सकते हैं, तो उसे कितना मिसयूज किया जाता। जितने सारे ओल्ड एज पर्सन हैं वो सारे ट्रैफिक रूल को तोड़ सकते थे। नहीं, कानून ऐसा नहीं बनाया सुप्रीम कोर्ट ने। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक कलम की पावर होती है, वो लॉ बन जाता है, उसे पूरे कंट्री में एप्लीकेबल होता है। इसीलिए उस वृद्ध व्यक्ति को स्टेट के द्वारा सुविधा प्रदान की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ऑर्डर नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जजमेंट नहीं दिया, क्योंकि एक एक लॉ सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है। दोनों पक्षों को स्टेप बाय स्टेप चेक किया जाता है और स्टेप बाय स्टेप चेक कर दोनों पक्षों के आर्गुमेंट को सुनने के बाद भी जजमेंट को रिजर्व किया जाता है। जजमेंट को रिजर्व करने के पीछे रीज़न ये है कि जस्टिस घर में जाके दोनों पक्षों की जजमेंट को फिर से रीड आउट करते हैं। फिर से रीड आउट करने के बाद वो लॉ को देखते हैं, देन कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं, कहीं ये मेरा जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड तो नहीं जा रहा, क्या कहीं मेरा ये जजमेंट लॉ के बियॉन्ड तो नहीं जा रहा। कॉन्स्टिट्यूशन में सारी बातें मेंशन नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई भी लॉ नहीं जा सकता है।
कोई भी कानून कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं जा सकता है। यदि वो जस्टिस के द्वारा दिए गए जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर गया है कॉन्स्टिट्यूशन तो वायलेट हो जाएगा। इसलिए इन सारी बातों को ध्यान में जस्टिस कॉन्स्टेबल को रखना होता है, क्योंकि सीबीआई का कानून की बातें कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं की गई है, इनकम टैक्स की बातें फाइनली रूप से कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं की गई, आरटीओ की बातें फाइनली रूप से कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं की गई, फिर भी जजमेंट देते हुए जो हमारा फंडामेंटल राइट है उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जजमेंट दिया जाता है। क्योंकि ऐसे जजमेंट दे दिया जाएंगे तो आज आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जजमेंट कल आप हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, हाई कोर्ट का जजमेंट दें सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट फिर रिव्यू फाइल करेंगे, तो आप दौड़ते रह जाएंगे। आपने कभी सुना होगा इंतज़ार का फल मीठा होता है, तो उसी प्रकार जो जजमेंट टाइम लगते हैं लेकिन प्रॉपर वे में जजमेंट दिए जाते हैं और प्रॉपर वे में फैसले दिए जाते हैं तो फैसले सही होते हैं। यदि इजीली वे में फैसले दे दिया जाए, लॉ की कानून की नियमों को तोड़ दिया जाए कानून में ही, तो फिर क्या फैसले रह जाएंगे, फिर क्या कोर्ट का मायने रख जाएगा। क्या कोई व्यक्ति आज भी आप समाज में सुने होंगे किसी के प्रति झगड़ा होता है, कोई भी मैटर होता है तो कहता है तुम्हें न्यायालय में देख लेंगे हम, चलो तुम्हें कोर्ट में देख लेंगे हम। आज भी न्याय की मंजिलों में विश्वास है, और विश्वास इसलिए है कि टाइम भले लगे लेकिन न्याय मिलती है। थैंक यू फॉर टुडे। जय हिंद ऑल ऑफ यू। सैल्यूट माय कॉन्स्टिट्यूशन।